हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मैंने अपना मैराथन बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, कमेंट किए हैं और बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो डाउट्स थे सभी डाउट एक वीडियो के अंदर डाल दिए हैं, जिससे कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में 100% नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में। तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में मैं यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके दिमाग में आएंगे एक एक करके, तो उनका समाधान हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो आप देने जा रहे हैं उसके अंदर टोटल 4 सेट्स होते हैं, ठीक है ना। सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी। सी और डी के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि सी और डी नॉर्मल है एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। और अभी तक इसके बारे में कुछ फाइनल चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ ज़्यादा इसके में है नहीं। मेन जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं अपने सेट ए और सेट बी की बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेट बी, ठीक है, का एग्जाम्पल लेके चलूँगा, है ना। या सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर एक जैसी ही बातें हैं, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि सेट ए और सेट बी के ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो पहली बात, आपको 4 सेट्स हैं आपको पता लग गया होगा, ए बी सी डी। और ए और बी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके बाद दिमाग में आता है कि एक काफ़ी लोग है ना, इस चीज़ में भी कंफ्यूजन है काफ़ी लोगों को कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, ठीक है ना, बिफोर एग्जाम या आफ्टर एग्जाम, मतलब पेपर से पहले दें या पेपर के बाद दें, किस में ज़्यादा फायदा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अरे छोड़ो ना, पेपर के बाद दे देंगे, आराम से पहले पेपर देते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से, ठीक है ना, आपको पेपर से पहले देना चाहिए। सर क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, सेट ए जो है वो आपका लो का है और सेट बी अपना कोस्टिंग का होगा, है ना। ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं। एक पेपर है अपना, पेपर नंबर 6 आईबीएस। तो आईबीएस के पेपर में, ठीक है ना, मिनिमम आपको लगभग 20 नंबर इन दोनों सेट से, यानी कि आप तो यहाँ पे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है ना, सेट ए क्लियर करने के लिए और बी क्लियर करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ, ठीक है ना, 20 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। किसमें? ठीक है ना, आईबीएस के अंदर लगभग मिनिमम 5-5 नंबर के, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे, है ना। ओके, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप पेपर देने से पहले हमेशा कोशिश करें कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का पेपर देकर उसको क्लियर कर दे। सेट ए और बी की यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है अगला, ठीक है ना, तीसरा सवाल जो यहाँ पर आता है हमारे सामने, वो है कि अगर कोई भी स्टूडेंट सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल अगर प्रिपेयर करता है, ठीक है ना, तो अगर वो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपकी जो प्रोफाइल है, ठीक है ना, जो भी आपकी यूजर आईडी है, पासवर्ड डाल के आप अपनी जो हमारी जो ऑफिशियल, ठीक है ना, साइट होती है उसके ऊपर आप अपना जो प्रोफाइल खोलेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर जो भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे वो मस्ट है, वो आपको देखने ही है। जब तक आप वो नहीं देखोगे आप अपना, ठीक है ना, सेट ए वगैरह सेट बी वगैरह का पेपर नहीं दे पाएंगे। तो 40 घंटे का, जैसे एग्जांपल के तौर पर सेट बी की बात करते हैं, सेट बी मैं कराता हूँ, ठीक है। तो सेट बी, ठीक है, तो सेट बी 40 घंटे के पहले आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, है ना। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। आप फिर उसके लिए सेट बी के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लो 500 रुपये की, ठीक है ना। जैसे ही आप 40 घंटे का वीडियो कंप्लीट कर दोगे ना, जैसे आपने कंप्लीट किया, आप वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर ही, ठीक है ना। आप अप्लाई करो, 500 रुपये की फीस कर दो तुरंत फोन से ही, है ना। ओके, और कोई भी अपने हिसाब से जो भी स्लॉट मिले आपको अपने हिसाब से देख लेना, कोई भी आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मॉर्निंग और आफ्टरनून के नॉर्मली स्लॉट होते हैं, आसपास का जो भी एरिया हो, है ना। तो बहुत सारे सेंटर होते हैं और जाके पेपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है कि इसका पास होने के लिए हमें कितने परसेंट नंबर चाहिए। पास होने के लिए हमें 50% नंबर लेके आने हैं, है ना। 50% नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। पासिंग परसेंटेज 50% है, तो यानी 50% नंबर आपको लेके आने हैं, है ना। यानी 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर चाहिए। और हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। ईच क्वेश्चन 2 मार्कर रहेगा, ठीक है। ये भी ठीक है सर। अब जब आप मान लेते हैं, जैसे सेट बी का एग्जांपल लेते हैं, सेट बी में कराता हूँ ना, तो सेट बी मैंने कराया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, जैसे ही वीडियो देखे ना, अपनी प्रोफाइल के अंदर सारे वीडियो देख लिए, आपने अप्लाई किया, आपका एडमिट कार्ड आपने वहाँ पे डाउनलोड कर लिया। एडमिट कार्ड आने के बाद, ठीक है, आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए। अब एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप जाते हो, ठीक है ना, तो वो लोग आपकी एक तो आईडी चेक करेंगे। तो आप है ना एक आईडी ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, ठीक है, ओरिजिनल वो भी।
ओरिजिनल आईडी ले जाना अपनी, और साथ में एडमिट कार्ड की फर्स्ट पेज की कॉपी अलाउड होती है, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं होती है वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अगर आपके पास कैल्सी पेल्सी है तो कैल्सी वेल्सी भी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैल्सी तो अलाउड होगा ही, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, है ना। तो रफ शीट वो अपने आप ही देंगे, हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ अलाउड है नहीं। ठीक है, टाइमिंग पूरा आपका कंप्यूटर पे चलती रहेगी, है ना। ऑनलाइन एग्जाम होगा और आप वहाँ पे पेपर देना, आराम से तुरंत सबमिट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट वहीं पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 6, वो है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स अलाउड, मतलब कितनी बार पेपर दे सकते हैं। देखो लिमिट तो यहाँ पे कोई भी नहीं लगाई हुई है, ठीक है ना। आप मान लो सेट बी दे रहे हो तो सेट बी में आप कितनी बार भी पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार पेपर दिया, अरे दे देंगे 500 रुपये लगेंगे, चलो दिया, चलो अगली बार दे देंगे, फिर ऐसे नहीं, इससे ना कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है। आप है ना, ठीक है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाउ एवर, ठीक है ना, क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करना, अदरवाइज सेकंड में तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी ना करें कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ 500 रुपये की फीस है तो कितनी बार भी दो, उससे दिक्कत रहेगी, है ना। कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, और फिर बार बार आप अपने जो फाइनल एग्जाम है, एक्चुअल में जब आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपके टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो हाउ मेनी डेज, तो कई लोग है ना ये बोलते हैं कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट बी की ही मैं हमेशा बात करूँ, क्योंकि सेट बी मैं पढ़ाता हूँ, तो सेट बी की हम बात कर रहे हैं जैसे, है ना। तो कोस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ मेनी डेज, कई लोग कहते हैं कि मैंने एक दिन, मेरे भी आप मैराथन में देखोगे तो देर आर नो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला है कि एक दिन में आपका मैराथन देखा और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से ना आपको ना मिनिमम 10 दिन की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम ने एक तीर से दो निशान करने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इतने अच्छे से पढ़ेंगे, आप 10 दिन तक बहुत अच्छे से आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आप ये दिमाग में जरूर रखेंगे कि मेरे को सेट बी सेट ए तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, ठीक है ना, लेकिन साथ में मैं आईबीएस के लिए 20 नंबर की तैयारी कर रहा हूँ, सेट और बी से जो आने वाला है, ठीक है ना। तो मिनिमम 10 डेज देने आपको बहुत अच्छे से पढ़ के। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में पढ़ के और चलो भाई पेपर दे दे, सिर्फ ये पेपर नहीं क्लियर करना, नहीं, ये फिर आगे भी हेल्प करने वाला है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आता है अगला, ठीक है ना, हाउ टू क्लियर इन 1 डे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मान लो, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने पेपर क्लियर करने के बाद या एग्जाम दे दिए उन्होंने, वो सोचते हैं कि यार एग्जाम देने के बाद हम पेपर देंगे। तो एग्जाम के बाद आप दे रहे हैं तो आप एक दिन में भी क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक दिन पढ़ के पेपर देना है ना। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता है, पेपर बहुत आसान आता है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा मैराथन देख सकते हैं, 4.5 घंटे का मैराथन डाल रखा है, जिसके अंदर पूरे स्टडी मैट के 22 थ्योरी के क्वेश्चन, ठीक है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। आप इनका 4.5 घंटे का मैराथन है। आप एक काम करना, ये मैराथन देखने से पहले आप उसके अंदर जितने भी कमेंट्स हैं, 300-400 कमेंट्स जो भी आ रखे हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या ये मैराथन हमारे लिए सही भी है या नहीं है। क्योंकि देखिए व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस से भी सोल्व हो जाएंगे। सेट बी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेट बी के अंदर कोस्टिंग के अंदर आप कुछ क्वेश्चन देखोगे ना तो कॉमन सेंस से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी मिलेंगे आपको, तो ना बहुत अच्छे से आप ये मैराथन देख लो आप, और आपका काम बन जाएगा, है ना। हालांकि इसके अलावा आपको बेसिक्स नॉलेज जरूर होगा, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, है ना। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है कि पेपर जो है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना, यानी पेपर किस तरीके का आता है। तो पूरा का पूरा ना केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल। देखिए इसके अलावा जो मैंने आपको बताया ना मैराथन, इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 12 चैप्टर, 12 के 12 चैप्टर जो स्टडी मैट के हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट, उसके सबके मैंने एमसीक्यू करा रखे हैं जो भी स्टडी मैट के अंदर दे रखे हैं। आप उनको प्रैक्टिस कर लें तो उसमें आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो केस स्टडी बेस्ड, जो एग्जाम में आते हैं केस बेस्ड, उस तरीके के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर एक केस स्टडी दे रखी होगी, 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है ना, तो 6 नंबर हो गए, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मिल गए ABCD करके, है ना, हर एक 2 का तो 8, इस तरीके से क्वेश्चन। उसके एक केस बेस मिलेगा, एक केस स्टडी टाइप मिलेगी, उसके नीचे, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलने वाले हैं। तो केस बेस पेपर रहेगा। अगला चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा कि प्रोपोर्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, मतलब थ्योरी है या प्रैक्टिकल से। तो
बहुत सारे स्टूडेंट है ना ये सोचते हैं, और स्टार्टिंग में जब लोग वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में, तो लोगों को नॉलेज था नहीं, तो बहुत सारे लोग ये भी बोल देते थे कि भाई थ्योरी करके चले जाओ काफ़ी है, प्रैक्टिकल्स करके चले जाओ काफ़ी है। पर मेरा एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स के साथ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे दोस्तों ने जो मुझे मैसेज किए हैं, मैं यही कहूँगा कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसमें फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कुछ रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया था, उससे मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरा ना 80% थ्योरी आया था। अब बताओ आप, ठीक है ना, और 20% प्रैक्टिकल आया था, ठीक है ना। जबकि मेरे पेपर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50% थ्योरी था, 50% लगभग प्रैक्टिकल था, है ना। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी बताते हैं कि भाई, तो इसलिए ना यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपको ना ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कि खाली थ्योरी कर ली है या खाली प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है कि कौन सा कितने नंबर का आने वाला है, ठीक है। अब एक और सवाल, कुछ लोग ये भी पूछते हैं खाली थ्योरी कर लें काफ़ी है? नहीं, ठीक है ना। सवाल उठता है कि क्या खाली थ्योरी काफ़ी है, ठीक है। तो नो, नेवर, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकली इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकली अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है ना। थ्योरी के लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने 22 क्वेश्चन डाल रखे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 प्रैक्टिकल वो भी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो आप स्टडी मेट के टेस्ट योर नॉलेज के सारे पीछे क्वेश्चन कर लेना। एमसीक्यू के लिए स्टडी मेट के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मैंने डाल रखे हैं। अब इसके बाद एक और सवाल आता है सामने कि स्टडी सोर्स क्या रहना चाहिए। देखिए, सबसे बेस्ट जो स्टडी सोर्स होता है ना, वो हमेशा से एक ही रहा है, ICAI स्टडी मेट। ICAI अपना जो स्टडी मेट देता है उससे ज़्यादा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। तो पूरा का पूरा पेपर आपको ICAI के स्टडी मेट से आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टडी सोर्स सबसे बेस्ट है। लेकिन स्टडी मेट से अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, मान लो कोस्टिंग आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फिर आप कोई रेफरेंस, आप बिल्कुल रेफरेंस वीडियो देख सकते हैं, है ना, है ना। और बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, तो जो जिनके रेफरेंस वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे इजीली, तो उनसे आप बेसिक नॉलेज लें, उसके बाद आप स्टडी मेट को करें, है ना। और स्टडी मेट में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 4.5 घंटे का मैराथन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अकेले उस मैराथन में बहुत सारे लोग पास कराए हैं, आप कमेंट में बिल्कुल चेक करेंगे, है ना। अब एक और चीज आती है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है, विच टॉपिक्स और क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट। कई लोग फिर ये पूछते हैं, जैसे हो सकता है इसी वीडियो के नीचे बताने के बाद भी पूछेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आप बता दो, ठीक है। तो देखिए, ये जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 4.5 घंटे का एक मैराथन पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने इंक्लूड कर रखी हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, है। तो भाई, अब एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया, मेरे एक स्टूडेंट के 88 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट मार्क्स 88 आए हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि बहुत मेहनत से वो नोट्स बना रखे हैं, और वो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर रखे हैं। तो अगर आप सेट बी की तैयारी कर रहे हैं, कोस्टिंग की, ओके, और उसके बाद मान लो आप मई अटेम्प्ट के लिए या नवंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आगे कभी भी आप, तो आप IDD की तैयारी करेंगे, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स के वीडियो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा डीपली डालने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डीपली मतलब बहुत ज़्यादा डीपली, एक एक बारीकी से कॉन्सेप्ट्स मैं अपने हाथ से बना के नोट्स, ठीक है ना, स्टडी मेट उठा के प्रॉपर तरीके से लिख के, और आपके साथ चैप्टर वाइज वो शेयर करने वाला हूँ। 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपको लगेगा कि रेगुलर बैच पढ़ रहे हैं, फ्री में एकदम। फास्ट ट्रैक बैच लिख रखा मैंने उसके ऊपर, फास्ट ट्रैक फ्री बैच, लेकिन ये रेगुलर बैच लगा लो फ्री, ठीक है। तो मैं तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज बस, है ना। तो PDF की अगर हम बात करें यहाँ पे कि PDF मैराथन की PDF चाहिए, बहुत सारे लोग अभी मैसेज कर देंगे कि चलो वो मैराथन आपने करा उसकी PDF दे दो, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई भी आप मुझसे कमेंट में मांग सकते हैं, है ना। इसके अलावा सवाल उठता है कि क्या, एक और सवाल पूछते हैं अक्सर, ठीक है, कोचिंग जरूरी है, ठीक है ना। देखो, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है, या फिर एकदम क्लियर कट पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है ना। सेट A सेट B के लिए अगर आप सोच रहे हो कि कोचिंग की जरूरत है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज के लिए यूट्यूब पर देर आर लोड ऑफ टीचर्स जो बहुत सारा अच्छा कंटेंट उन्होंने डाल रखा है, वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप जो है स्टडी मेट आप पढ़ेंगे, स्टडी मेट का जैसे मेरा मैराथन है, मेरा मैराथन देखना, उसमें सारे स्टडी मेट के थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे छाट के मैंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए कोचिंग वोचिंग का तो कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और आई होप बातें क्लियर हैं। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने आज की इसमें वीडियो में, ये PDF भी मैं शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ,
ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको पेपर देना है, बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है हल्के में बिल्कुल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अच्छे से पढ़ के 10 दिन की कम से कम मिनिमम, सेट बी दे रहे हैं 10 दिन पढ़ें अच्छे से, फिर स्लॉट लेके अपने मतलब पहले आप अपने लेक्चर तैयार कर लें, लेक्चर देखते ही अप्लाई कर दें, और अप्लाई कब करें, 10 दिन का गैप, जैसे ही वीडियो लेक्चर कंप्लीट होते हैं फिर 10 दिन का गैप देके फिर आप अपनी तैयारी करें, और 10 दिन अच्छे से पढ़ के फिर पेपर दे दें। ठीक है ना। और स्टडी मेट में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्टडी मेट से क्या होता है ना कि जब हम पेपर नंबर 6 देंगे ना आईबीएस का, तो उसमें कई मान लो कोस्टिंग का कोई क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो ना वो लोग क्या करते हैं ना, स्टडी मेट से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब अमाउंट चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फायदा हो जाता है हमें वहाँ पे। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, थैंक यू सो मच। और आईडीटी की हम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल डीपली। ठीक है, और रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट मंथ से। और अभी कस्टम से मैंने शुरुआत की है, पहले कस्टम डालूंगा आईडीटी का, फिर उसके बाद थ्योरी डालूंगा, और उसके बाद फिर बाकी के प्रैक्टिकल जीएसटी वाले जो भी चैप्टर रहेंगे वो डालने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।